हे हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम जिला पर वेलकम है गाइज। वेरी वार्म वेलकम है गाइज। इस सेशन में आपको हम बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो बताएंगे ही बताएंगे, और अंग्रेजी का जो डर आपके जहन में बैठा हुआ है, मोहित सर आपसे प्रॉमिस करते हैं उसको खाड़ फेंकेंगे गाइज। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा एक आपके लिए एक ऑफर आने वाला है गाइज। हम आपके लिए बहुत जल्द जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जस्ट लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, एस टेट, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम जिला पर गाइज। हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपको यह दिखाएगी, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यह दिखाएगी हाउ टू क्रैक द एग्जाम विद इन अ फ्यू मंथ्स। ठीक है ना गाइज। तो कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी रणनीति क्या हुई जाए, वो क्या करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे गाइज। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज कौन सा है गाइज? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। गाइज प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था कि आपका फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्या होता है। प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होती है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात करी जाती है गाइस। क्या होता है डूअर, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। क्या होती है वर्ब, जो टेंस बताती है, रामबाण याद रखिएगा। क्या होता है ऑब्जेक्ट, एक्शन होगा, धीरे धीरे वो ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होगा तो रिसीवर मौजूद होगा, प्राप्त करने वाला मौजूद होगा, तो उस रिसीवर को गाइज आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है गाइज? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। गाइज कहते हैं ना, अगर आपकी नींव मजबूत हुई ना, जो आपके अंग्रेजी का जो एक डर बैठा हुआ आपके जहन में, वो आपका बेसिक स्ट्रांग ना होने के कारण, अब इंग्लिश को भी गाइज प्रॉमिस करते हैं मोहित सर आपसे, इंग्लिश को भी आपको मैथमेटिक्स के जरिए से पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स की तरह ही पढ़ाया जाएगा। और प्रॉमिस करते हैं गाइज आपको कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइज। डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो समझिएगा सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो समझिएगा सेंटेंस के अगर टाइप का जिक्र करना है, तो सेंटेंस के टाइप का अगर जिक्र करना है तो इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है गाइस कौन सा? फंक्शन के आधार पर। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सेशन है गाइस। सेशन को शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप में। तो देखिएगा, तो सेंटेंस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है फंक्शन के आधार पर, दूसरा होता है गाइस स्ट्रक्चर के आधार पर। समझिएगा ध्यान से, आई लगे रिपीट। फंक्शन के आधार पर होता है गाइस, और एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर। फंक्शन के आधार पर सेंटेंस की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। स्ट्रक्चर के आधार पर संख्या कितनी होती है गाइस? 3 होती है। तो कभी कोई आपसे पूछ दे कि सेंटेंस की संख्या कितनी होती है, तो आप जब इसे जोड़ेंगे 5 + 3 = 8, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस का जब जिक्र आता है तो ये संख्या में मेरे प्यारे बच्चों कितने होते हैं? याद रखिएगा कितने होते हैं गाइस? 8 होते हैं। तो आज जो है इस पार्ट 1 में आपको हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन के आधार पर ये 5 होते हैं, तो इनको कैसे समझा जाए। ठीक है ना। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। समझिएगा, फंक्शन के आधार पर 5 होते हैं गाइस, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर के आधार पर आपको पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। फंक्शन के आधार पर 5 होते हैं बच्चों। पहला कौन सा होता है? एसर्टिव, जिसे ही क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है? इंटरोगेटिव होता है। तीसरा कौन सा होता है? इंपरेटिव होता है। चौथा कौन सा होता है? ऑप्टेटिव होता है। पांचवा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। तो अब समझेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है गाइस? सिंपल होता है। दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड होता है। और तीसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो गाइज आज हम इस सेशन पर डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट पर कि फंक्शन के आधार पर 5 होते हैं, तो इनको कैसे समझा जाए, आखिर इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं। और मोहित सर का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके बहुत काम आएगा। इस समझते हैं क्या होता है एसर्टिव, क्या होता है डिक्लेरेटिव। गाइज इसके नाम में ही छुपा हुआ है डिक्लेयर करना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसके नाम में ही छुपा हुआ है डिक्लेयर करना, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करे, ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करे और ये क्या कुछ आपको बताए,
कुछ टेल करे, क्या करे, कुछ आपको बताए, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ डिक्लेयर करे, तो आप उसे ही क्या कह देना प्यारे बच्चों, डिक्लेरेटिव कह देना। और इसका एक दूसरा ही नाम क्या है, एसर्टिव है, यानी कि कुछ आपको ये बताएगा। अगला टॉपिक कौन सा, अगला नंबर कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, समझिएगा, पहली बात तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे कुछ पूछा जाएगा, यानी कि आस्क करा जाएगा, और इसकी पहचान क्या होती है गाइस, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है लास्ट में। तो पहला क्या बताया, डिक्लेरेटिव बताया, ये सेंटेंस में कुछ डिक्लेयर करेगा। दूसरा कौन सा बताया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आस्क करेगा। और तीसरा, अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं ना गाइस, इसकी हम इस सेशन में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, समझिएगा। अगला कौन सा है हमारा, इंपरेटिव है। ये क्या होता है बच्चों, समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है, समझिएगा। इसकी पहचान, इसकी स्टार्टिंग बेटा किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, याद रखिएगा। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो V1 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। तो हम जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वर्ब, वहां पे इसका पोस्टमार्टम करेंगे। V1 को अभी शॉर्ट में समझा जाए तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी कि आपकी जो बेस फॉर्म होती है, ये आपका रूट वर्ड होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, V1। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, मैंने बोला गो, वेंट, गॉन, गोज, तो आपका जो गो है ना बेटा, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पता होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग किससे हो बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, और साथ ही आपको सेंटेंस में ऑर्डर समझ में आ रहा हो, या तो रिक्वेस्ट समझ में आ रहा हो, या तो एडवाइस। इट मींस ऐसा सेंटेंस जो आपको ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे या एडवाइस दे, कभी कभी आपको ये सजेस्ट भी करेगा, तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, ऑप्टेटिव। देखो इसको बेटा, ऑप्टेटिव को समझने के लिए समझिएगा, ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत बेटा किससे होती है, में से होती है। किससे होती है प्यारे बच्चों, में से होती है, और इसमें आपका या तो विश की बात करी जाएगी, या तो प्रे की बात करी जाएगी, या तो कर्स की बात करी जाएगी, या तो ब्लेस की बात करी जाएगी। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें विश की बात करी जाए, प्रे की बात करी जाए, कर्स की बात करी जाए, ब्लेस की बात करी जाए, तो आप उसे ही क्या कह देंगे, ऑप्टेटिव कह देंगे। और इसकी पहचान क्या बता दी बच्चों, इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, में से होगी। अभी सब आपको याद भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो अगला लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी, ये आपका कुछ आश्चर्य बताता है, यानी कि सेंटेंस में क्या करता है बच्चों, कुछ एक्सक्लेम करता है। तो समझिएगा, सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा गया, फंक्शन के आधार पर बेटा, और दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर। फंक्शन के आधार पर होते हैं 5, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 होते हैं। फंक्शन के आधार पर 5, पहला कौन सा, डिक्लेरेटिव, ये इसे ही क्या कहा जाता है, एसर्टिव कहा जाता है। और ये सेंटेंस में कुछ आपको बताता है, जब कुछ बताता है तो आप उसे ही क्या कहते हैं, एसर्टिव कहते हैं। जब कोई स्पीकर आपसे कुछ पूछता है तो आप उसे ही क्या कहते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, आपका ये साइन लगा होता है, याद रखिएगा, साइन ऑफ क्वेश्चन लगा होता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है इंपरेटिव, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो होती है, और इसमें स्पीकर या तो आपको ऑर्डर दे रहा होगा, या तो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, या तो एडवाइस दे रहा होगा, या तो कुछ सजेस्ट कर रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा बेटा, इंपरेटिव हो जाएगा। उसके बाद ऑप्टेटिव में क्या होता है, ये आपको क्या करता है, या तो विश की बात करता है, या तो प्रे की बात करता है, या तो कर्स की बात करता है, या तो ब्लेस की बात करता है। और इसकी पहचान, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग बेटा किससे होती है, में से होती है। अगला वाक्य है एक्सक्लेमेटरी, ये बार बार बताने का बेटा यही है क्या, कि ताकि चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, कि ये आपके सेंटेंस में कुछ आश्चर्य की बात करता है, यानी कि कोई जब आश्चर्य की बात होगी तो उसे ही क्या कहेंगे बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब जो मैंने समझा, जो मैंने अब थ्योरेटिकल आपको समझाया कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ये तो सही बात है, आपको समझ में आया होगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश लैंग्वेज समझना नामुमकिन है। तो अब समझते हैं इसको कैसे समझा जाए एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मे यू पास द टेट एग्जाम। बिल्कुल सही बात है गाइज, आने वाले समय में आपका एग्जाम भी लगा हुआ है, आप जल्दी से टेट एग्जाम पास करें, सुपर टेट पास करें और आपकी जॉब लगे, यही हम सब लोग की विश है गाइस। तो इसमें क्या बात करी जा रही है, लिखा हुआ है मे यू पास द टेट एग्जाम,
भगवान करे आप जो है टेट एग्जाम पास करें। तो इसमें विश की बात करी जा रही है और इसकी स्टार्टिंग मेरे प्यारे बच्चों किससे हो रही है? मे से हो रही है, यानी विश की बात भी करी जा रही है और स्टार्टिंग किससे हो रही है? मे से हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव हो जाएगा। बेटा याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि पहले सेंटेंस का टाइप एग्जाम्पल में कौन सा है? आपका ऑप्टेटिव है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा हुआ है ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वो हार्ड वर्क करता है। ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, कुछ डिक्लेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या करा जाएगा बेटा? क्या करा जाएगा? ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या करा जाएगा? एसर्टिव, यानी कि कुछ ये डिक्लेयर कर रहा था, तो इसलिए आपने इसे क्या कहा? एसर्टिव कहा। चाहे आप डिक्लेरेटिव बोले चाहे एसर्टिव बोले, बात एक ही है, क्योंकि नॉर्मल एक स्टेटमेंट है, कुछ ये डिक्लेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है। अगर पूछेगा तो इंट्रोगेटिव, बताएगा तो एसर्टिव। देखिएगा अगला है डज ही वर्क हार्ड। अब क्या तुम हार्ड वर्क करते हो? ये कुछ आपसे पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है गाइस, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और टेंस की हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों? इंट्रोगेटिव। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया बेटा? इंट्रोगेटिव हो गया। जैसे कि इंट्रोगेटिव में और सारे एग्जांपल भी देख लें, जैसे कि कुछ WH फैमिली के वर्ड भी होते हैं, वो भी तो आपसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैंने बोला व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा? तो ये भी तो क्वेश्चन है गाइस, तो इसे भी किसमें रखेंगे? इंट्रोगेटिव में। मैंने बोला हु आर यू, तो ये भी तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे किसमें रखेंगे? इंट्रोगेटिव में। तो इस तरीके के WH फैमिली को भी अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इन्हें ही क्या कह देंगे? आप इन्हें कह देंगे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह देंगे। अगला वाक्य समझते हैं। लिखा हुआ है वर्क हार्ड। देखिए पहले में कुछ ये बता रहा था, दूसरे में कुछ ये पूछ रहा है, तीसरे में ये कुछ आपको सजेशन कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, कुछ आपको एडवाइस दे रहा है कि हार्ड वर्क करो, वर्क हार्ड, यानी कि कुछ एडवाइस की बात हो रही है। और इसकी स्टार्टिंग बेटा किससे हो रही है? हमने आपको बताया था, ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और आपको ये ऑर्डर, एडवाइस या सजेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा? आपका इंपरेटिव। तो ये सेंटेंस कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया वर्क हार्ड। तो और सारे एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला ओपन द डोर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट हुआ, तो ये ऑर्डर दे रहा था, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो गया? इंपरेटिव हो गया। मैंने बोला स्टे आउटसाइड, तो स्टे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सजेशन कर रहा था, तो इसे ही आपने क्या बोला? इंपरेटिव बोल दिया। और बहुत सारे सेंटेंस जैसे लेने की कोशिश करी, मैंने बोला गो, तो गो भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी आपको ऑर्डर दे रहा था, तो यही सेंटेंस क्या हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। बहुत सारे एग्जांपल हैं, V1 से स्टार्ट होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की बात होगी, तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा? इंपरेटिव हो जाएगा। देखिए गाइस, रटना कुछ भी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, सब कुछ भाषा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट पर आधारित है, समझिएगा। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है हाउ हार्ड ही, यार वो कितना हार्ड वर्क करता है। देखिए इतने प्यारे क्वेश्चन बनाए हमने। पहले में बता रहा था कि वो हार्ड वर्क करता है, दूसरे में बता रहा है क्या वो हार्ड वर्क करता है, तीसरे में बता रहा है वर्क हार्ड वर्क करो, और चौथे में बता रहा है, यानी कि पांचवें में बता रहा है यार वो कितना हार्ड वर्क करता है। तो देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा है, आश्चर्य की बात बता रहा है, यार वो कितना हार्ड वर्क करता है। और पहचान हमने आपको बता दी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप इन्हें क्या कह देंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, ओपन द डोर। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो होती है और उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको डिजाइन करा है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हैं? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई बच्चों, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। छट से आपने पहचान लिया गाइस, जिफी में आपने चुटकियों में पहचान लिया, ये सेंटेंस का नामकरण क्या हो गया बच्चों? इंट्रोगेटिव हो गया। फंसने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो नंबर आएंगे गाइस। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया आपका?
इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पे लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज। ये तो गाइस समझिएगा, जैसे कि कभी हम मार्केट में जा रहे होते तो देखते ना यार व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज, यार क्या वो लड़की है, तो ये आश्चर्य की बात जब करते हैं तो ये व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज, तो ये आप जब बोलते हैं ना तो ये आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो यहां पर आप व्हाट के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं गाइस, साइन लगा रहे हैं एक्सक्लेमेशन का। तो आपने इसका आंसर की बात करी तो ये सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस का नामकरण एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। तो 8 नंबर का जो सेंटेंस है इसका नामकरण क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट यू हैव वॉन द मैच। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, आप कोई मेरा फ्रेंड मैच खेलने गया है तो मैंने इससे बोल दिया व्हाट यू हैव वॉन द मैच, तो आज सर कभी वो मैच जीतता ही नहीं था, आज वो मैच जीत गया तो मैंने व्हाट यू हैव वॉन द मैच, क्या तुम मैच जीत गए, तो ये आश्चर्य की बात कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा यहां पे ये साइन लगा हुआ था, तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सेंटेंस का नामकरण एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। देखिए व्हाट यहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछता व्हाट इज योर नेम तो ये इंट्रोगेटिव होता, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मोहित सर आपके साथ हैं गाइस। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये आश्चर्य की बात करेगा प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 10 नंबर लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग। तो ये कुछ प्रे की बात कर रहा है कि आप लंबी आयु जिए, तो मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है कुछ ये विश की प्रे की बात कर रहा है। तो आपका ये सेंटेंस किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा बच्चों? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही थी? मे से हो रही थी। तो 10वां जो सेंटेंस है 10th नंबर का, तो इसमें कुछ प्रे या विश की बात करी जा रही थी, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपको इन शॉर्ट में बताते हैं, समझिएगा। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सेंटेंस को 2 हिस्सों में बांटा गया, फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के आधार पर। 5 होते हैं, पहला होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है ऑब्जेक्टिव, 5वां होता है एक्सक्लेमेटरी। एसर्टिव क्या होता है? कुछ आपको बताता है। इंट्रोगेटिव क्या करता है? कुछ पूछता है। इंपरेटिव कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन की बात करता है। और इसकी ट्रिक क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसकी शुरुआत में से होती है और इसमें विश, प्रे, कर्स, ब्लेस की बात करी जाती है, तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अगला है एक्सक्लेमेटरी, कुछ आश्चर्य की बात करी जाती है, एक्सक्लेम की बात करी जाती है, तो ऐसे सेंटेंस का नामकरण क्या हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम आपको स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ये पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि आपको फिर से बता दें, क्योंकि हम और हमारी जितनी पूरी टीम है, मैथ्स के जो भी टीचर है, आपके सुमित सर हैं, जैसे आप जानते हैं, नाम के मोहताज नहीं है गाइस, क्योंकि हम लोग एक बेहतरीन टीम के साथ आपके लिए एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े गाइस। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।